इस्तीफे का ऐलान कर देते हैं, जिसकी मांग लगातार बीजेपी भी कर रही थी। प्रियंका, ऐसा है, अगली बार अरविंद केजरीवाल स्टेटमेंट देने जा रहे होंगे या फिर कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे होंगे, तो मेरा तो मानना यह है बड़ी स्क्रीन लगानी चाहिए और पॉपकॉर्न बांटने चाहिए। इससे अच्छा ड्रामा कोई कहीं कर नहीं सकता। और अगर नेताओं के ड्रामा करने का कोई फिल्म फेयर अवार्ड होता हो तो वो सारे के सारे अरविंद केजरीवाल को जाने चाहिए। इतने टैलेंटेड ड्रामेबाज ये इंसान निकल कर आ रहे हैं। अरे, आपको इस्तीफा देना था 6 महीने पहले दे देते, जब आप जेल गए थे। तब क्यों नहीं दिया आपने इस्तीफा? दिल्ली की जनता 6 महीने से त्राही त्राही परेशान है। कभी इलेक्ट्रिक्यूशन से किसी की डेथ हो रही है, कभी पानी में डूब कर हो रही है, और गाड़ी चलने की तो जगह ही नहीं है। दिल्ली को आपने वेनिस बना दिया है डुबाकर। कितनी समस्याएं हैं, तो आपको जनता की परवाह तो है नहीं। आज आप इस्तीफे की बात करते हो, 6 महीने पहले देना चाहिए था। हाँ, मैं मानती हूं, तब नहीं दिया। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट ने लिखित में कहा है कि आप अभी कोई निर्णय नहीं ले सकते, कोई बयान नहीं दे सकते केस के बारे में, तो आप आगे आके बयान देना चालू कर देते हैं। तो ये बात गलत है। अच्छा, एक बात और है, अपने आप को ये इतना साफ साफ ईमानदार बताते हैं, जबकि कोर्ट में अभी कहा गया है कि ना ही ये अरेस्ट गलत था और ये इंसान अभी कुछ सीएम की तरीके से कर ही नहीं सकते। अच्छा, कहते हैं कि कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। भाई, कुर्सी पे तो बैठने का अधिकार आपको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। आप जब अपने कार्यालय नहीं जा सकते, सीएम के ऑफिस नहीं जा सकते, दिल्ली सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, किस कुर्सी की बात कर रहे हैं आप? कहां पर बैठेंगे? आपको घर बैठने को कहा गया है। तो ये जो ड्रामा तमाशा आप कर रहे हैं, इसको रोक दीजिए। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। आपको अभी 24 के लोकसभा चुनाव में नकारा गया है, 7 सीटें आप हारे हो। दिल्ली की जनता समझदार है, लेकिन वरुण पुरोहित जी समझना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे अधिकार तो छीन लिए थे। ना सचिवालय जाएंगे, ना दफ्तर जाएंगे, ना कोई फाइल को साइन करेंगे। अब अरविंद केजरीवाल ने ये साइन कर दिया, इस तरीके का जो ऐलान किया है, क्या पार्टी कैडर को एक मजबूत मैसेज देने का प्रयास किया है ताकि आगे हरियाणा के चुनावों में नुकसान ना हो? प्रियंका जी, हरियाणा के चुनाव का तो नुकसान फायदा मैं नहीं समझता विशेष होगा, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की कोई बहुत ज्यादा प्रेजेंस नहीं है। और राहुल गांधी जी ने जब उनको ऑफर किया था तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था। अलायंस का एक फॉर्मूला बनाया तो उसको करते नहीं किया, उनकी मर्जी है। तो इस्तीफा दिया, देर आए दुरुस्त आए। इनको पहले इस्तीफा देते तो और ज्यादा अच्छा होता। फिर भी एथिक्स और मॉरलिटी का जो उन्होंने एग्जाम्पल पेश किया, लेट पेश किया। मैं तो कह रहा हूं मणिपुर में भी जो मणिपुर के मुख्यमंत्री 2 साल हो गए, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में भी रोज अयोध्या से लेके पता नहीं रोज घटनाएं आ रही है बच्चियों के बलात्कार की, उनसे भी नहीं संभल रहा है प्रदेश। इनको इस्तीफे देने चाहिए। मॉरलिटी और एथिक्स का एक नजीर पेश करनी पूरे जयपुर में, पूरे हिंदुस्तान में, सॉरी। और दूसरा, आप ये सबसे बड़ी बात देखिए कि बार बार ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको मुख्यमंत्री से हटने को नहीं कहा। हाँ, उनके पास एग्जीक्यूशन की पावर्स नहीं थी, तो ये पहले भी नहीं थी। पहले भी जब बेल मिली, जब भी यही कंडीशंस थी, तो इनको पहले दे सकते थे। लेकिन नाटक की, ड्रामा की जो बात है, अब कोई तो हिंदुस्तान में शासन कर रहा है, गंगा माँ ने मुझे बुलाया था, कोई कह रहा है सीता माता की जैसे अग्नि परीक्षा में दे रहा हूं। ये तो नेताओं का नया जो स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है इस सदी में, वो एक से एक देखने को मिल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के आपका मानना है कि नौटंकी और नाटक है दिल्ली की राजनीति की। जी, लेकिन ठीक है, एक बार संजय मिश्रा जी के पास भी चलते हैं। मैं तो सभी के लिए कुछ, मैंने तो और भी एग्जांपल दिया आपको। संजय मिश्रा जी, क्या अरविंद केजरीवाल का ये कदम अपनी छवि को सुधारने का एक प्रयास है? क्या आगामी चुनावों को देखते हुए ये एक बड़ा कदम उठाया गया है कि पार्टी कैडर में जोश भरा जाए और एक अलग मैसेज जाए, सिंपैथी वोट्स आगामी चुनावों में मिल जाए? इस पूरे कदम के क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत हद तक पावर छीन ही ली है ना। अब क्या यहाँ पर नाखून काटकर शहीद का दर्जा प्राप्त करने का प्रयास किया गया है? सर, आपकी आवाज यहां पर नहीं आ रही है। आपकी आवाज को हम चारुप्रज्ञा जी, आपसे यही सवाल मैं दोहराना चाहूंगी, क्या कुछ इसके मायने हैं? दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि अगर गैर बीजेपी शासित राज्यों में आपके ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर अगर फर्जी केस लगाए जाते हैं तो अपने पद से इस्तीफा आपको नहीं देना है किसी प्रेशर में। लेकिन अरविंद केजरीवाल 2 दिन बाद, जेल से आने के 2 दिन बाद इस्तीफा दे देते हैं। इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्या समझे? प्रियंका जी, देखिए,
बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक मुख्यमंत्री अरेस्ट हुए हैं, लेकिन ये तो वापस से रिकॉर्ड कायम करा है अरविंद केजरीवाल ने कि अरेस्ट होने के समय भी इस्तीफा नहीं दिया। अरे ये गलत बात है। चाहे लालू प्रसाद यादव हो या हेमंत सोरेन हो, इस देश में पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं। इतनी बेशर्मी से जेल के अंदर बैठ के आप अपने पोस्टर छाप रहे हो कि मैं जेल गया हूं। इनके लिए ये गर्व की बात है कि ये जेल गए हैं। अच्छा, अपनी तुलना ये आज सीता मैया से कर रहे हैं? कौन सी अग्नि परीक्षा की आप बात कर रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक आपको इस केस से रिहा नहीं करा है। अभी तक आप रिहा नहीं हुए हो, अभी तो ट्रायल चलेगा। कंडीशनल बेल मिली है, बेल पर आकर चारू मेरी बात को समझिए। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल अभी खुद ही कह रहे थे इस्तीफा 2 दिन बाद। अभी अरविंद केजरीवाल खुद ही कह रहे थे कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में अगर मुख्यमंत्रियों को फंसाया जाता है, फर्जी केस लगाया जाता है, जेल में डाला जाता है तो इस्तीफा नहीं देना, लेकिन 2 दिन बाद खुद ही इस्तीफा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये तो एक विरोधाभास हो गया बयानों में। नहीं, ये तो देखिए अरविंद केजरीवाल की खासियत है कि ये यू टर्न के मास्टर हैं। पहले तो कहते थे मैं राजनीति में ही नहीं आऊंगा, फिर ये कहते थे मैं राम मंदिर नहीं जाऊंगा। दावे के साथ तो ये लोकसभा चुनाव के प्रचार में भी उतरे थे। तो नतीजा इनके सामने है, 0 सीट मिली है इनको। और 0 सीट्स का मतलब आप समझती हैं कि जनता ने ये सारी कहानियां इनकी सुन चुकी है और सुनने के बाद नकारा है। जनता ने ये सारे भाषण सुन चुके हैं और उसके बाद इनको झूठा ठहराया है। तो ये बात तो आज वापस से सिद्ध होती है। अच्छा, मैं पूछती हूँ केजरीवाल जी, 2 दिन के बाद क्यों इस्तीफा देंगे? 2 दिन आप क्या करना चाहते हैं ये भी तो बता दीजिए। 2 दिन में आपको क्या करना है? ये तो ममता बनर्जी जैसी बातें कर रहे हैं। क्यों वरुण पुरोहित जी, क्या लग रहा है? अब 2 दिन तक वो कह रहे हैं मंथन होगा, विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद हम तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री है। जनता की अदालत में हम जाएंगे। अब जनता के बीच जाएंगे तो लाजमी सिंपैथी तो मिलेगी। जनता तो समझेगी ना कि भाई आप मुख्यमंत्री थे और अपने पद से आपने इस्तीफा दे दिया। अब जनता को ये कौन समझाए कि आप भले ही जेल से बाहर आ गए हैं लेकिन मुख्यमंत्री की पावर आपके पास नहीं थी। देखिए प्रियंका जी, जनता तो समझी समझाई है, जनता सब समझती है। जैसे दिल्ली में लोकल लेवल पे केजरीवाल को जिताया, लोकसभा में नहीं जिताया। तो लेकिन राजनीति करना है, वो आंदोलन जिस आंदोलन से उपज के आए थी पार्टी, इनके लिए नेता बने थे, वो एथिक्स मोरालिटी तो कहीं दिख नहीं रही है। लेकिन ये पॉलिटिक्स में आए तो पॉलिटिक्स का कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाएंगे ना। अब उन्होंने देखिए एथिक्स और मोरालिटी की बात अगर राजनीति में करें तो थोड़ा सा लाजमी नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मास्टर स्ट्रोक तो फेंक दिया उन्होंने और सभी कार्यकर्ताओं में आम आदमी पार्टी के एक अलग सी जान आ गई है। वो आपने देखा कि कैसे सब चीख रहे थे कि नहीं नहीं आप मत दीजिए इस्तीफा। तो ये मैंने कहा ना, यही तो पॉलिटिक्स होती है। आप अपनी पार्टी को एकजुट रख सको, उनमें जोश का संचार कर सको, तो ये राजनीति का ही अपना एक पैंतरा होता है जो केजरीवाल ने खेला है। अब क्योंकि उनको पता है कुछ महीने बाद दिल्ली के चुनाव है, तो चुनाव में अपनी इमेज को सुधारा जाए, वापस पकड़ करी जाए और वापस जीत हासिल की जाए। जहां तक आपने हरियाणा का प्रश्न किया, तो हरियाणा में तो इसको कोई इम्पैक्ट पड़ना नहीं है, लेकिन दिल्ली में तो इम्पैक्ट पड़ेगा। उनकी पार्टी को अगर मजबूती मिलेगी और किसको अपनी जगह कुर्सी पे बैठाते हैं उसका भी फर्क पड़ेगा, किसको बैठाते हैं क्या